नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.65% पहुंची। 1,09,000 से भी अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए अलग सिस्टम बनाने के लिए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। और रांची से हावड़ा के बीच 23 दिसंबर से शुरू होगी एक और स्पेशल ट्रेन। संबलपुर, मड़ुआडीह और हटिया गोरखपुर के समय में होगा आंशिक बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के किसान कल्याण कार्यक्रम में राज्य के किसानों को संबोधित करेंगे। रायसेन में राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भाग लेंगे। सम्मेलन में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हित में बनाए गए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस कानून से देश के किसान अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे। किसानों को अपने लिखे पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। श्री तोमर ने कहा कि किसानों और उनके संगठन के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानून का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। कई जगह किसानों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और कृषि मंत्री के रूप में इसे दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने संतोष व्यक्त किया कि नए कानूनों के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। श्री तोमर ने दोहराया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने किसानों के लिए बीज से लेकर बाजार तक कई नए कदम उठाए हैं। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.65% पहुंच गई है। राज्य भर में अब तक 1,09,000 से भी अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 211 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,332 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 164 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,629 हो गई है। राज्य भर में कल 3 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,007 पहुंच चुकी है। कल मिले नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा रांची जिले से 99 मरीज शामिल हैं। झारखंड में 21 दिसंबर से कंटोनमेंट जोन के बाहर के सभी स्कूल 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने भी अलग से मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है। स्कूल आने पर सभी बच्चे, शिक्षक और कर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही कंटोनमेंट जोन के बच्चे, शिक्षा या अन्य कर्मचारी स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस जोन के बच्चों को परीक्षा देने की छूट रहेगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने को लेकर जारी आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी एसओपी को लागू करने की बात कही गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार स्कूलों में छात्रों तथा शिक्षकों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हर छात्र को एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी बनाकर बैठना होगा। यह लिफ्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा। किसी छात्र की तबीयत में कुछ गड़बड़ी होने पर उसे तुरंत स्कूल शिक्षा तथा प्रशासन को जानकारी देनी होगी। स्कूल में प्रार्थना सभा नहीं होगी। खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लागू रहेगी। छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबड़, पानी की बोतल एक दूसरे को देने की इजाजत नहीं होगी। शिक्षा विभाग की ओर से आज एसओपी जारी की जा सकती है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज़ रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज़ यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध पर नियंत्रण और अनुसंधान के लिए अलग सिस्टम बनाने के लिए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची में गृह एवं कारा विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए बेहतर पुलिसिंग से ही सफलता पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए बेहतर पुलिसिंग से ही सफलता पा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पुलिस बेहतर संबंध बनाकर आम जनता का विश्वास जीते और लगातार संवाद करे। राज्य में महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना शुरू करने की बात कही गई है। इसके साथ ऑनलाइन साइबर रजिस्ट्रेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग यूनिट, अवेयरनेस क्रिएशन यूनिट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया जा रहा है। रांची से हावड़ा के बीच 23 दिसंबर से एक और स्पेशल ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को रांची से सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 3:10 पर हावड़ा पहुंचेगी। जबकि हावड़ा से यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और शनिवार को दोपहर 12:50 पर खुलेगी और रात 9:10 पर रांची पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों ओर से टाटानगर होकर चलेगी। उधर रेलवे ने कई ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया है। संबलपुर मड़ुआडीह स्पेशल ट्रेन 23 दिसंबर से शाम 7:20 की जगह शाम 7:30 पर हटिया पहुंचेगी और 7:35 पर रवाना होगी। जबकि रांची स्टेशन पर शाम 7:50 पर पहुंचेगी और रात 8:05 पर रवाना होगी। वहीं हटिया गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 20 दिसंबर से शाम 5:10 की जगह शाम 5:20 पर रवाना होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और रत्नाकर भेंगरा की अदालत में रांची जमशेदपुर 4 लेन निर्माण की धीमी गति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामलों में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने NH 33 पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड टेस्टिंग गन लगाने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि तेज गति से वाहन चलाने वाले से टोल टैक्स पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही रोड डाइवर्जन को रोड सेफ्टी कमेटी के गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान NHAI की ओर से अदालत को बताया गया कि कोविड-19 के कारण सड़क निर्माण में संवेदक को 6 माह का विस्तार दिया गया है। रांची जमशेदपुर सड़क निर्माण का कार्य जून 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। गिरिडीह जिले में विभिन्न पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बेरोजगारों के लिए नया वर्ष खुशखबरी लेकर आ रहा है। गिरिडीह जिले में इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए 229 पदों पर बहाली की जाएगी। गिरिडीह DC राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि लिपिक, लेखा लिपिक, आशु लिपिक, प्रतिलिपिक, टंकक, कानूनगो, अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, अमीन एवं जीप चालक के खाली पड़े 229 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। DC ने बताया कि जिले में 501 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 272 कर्मी ही कार्यरत हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस करवा लिया है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं और रांची के रिम्स स्थित पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा है। सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को झारखंड के प्रमुख शहरों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और दुमका में ट्राइबल हाट की शुरुआत करने का सुझाव दिया है। सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र के शिष्टमंडल ने कल केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें इस संदर्भ में मेमोरेंडम ऑन ट्राइबल सब्जेक्ट्स सौंपा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को उम्र में छूट देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले को लेकर दाखिल डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा की याचिका कल खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ऋषि पल्लव ने अदालत को बताया था कि नियमानुसार हर साल 31 दिसंबर को रिक्त पद की गणना कर उसकी नियुक्ति की जानी है, लेकिन सरकार की ओर से 6 साल बाद नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इस कारण कई चिकित्सकों की उम्र बाधित हो गई है। जामताड़ा जिले की पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अमराटांड़ गांव से 5 साइबर अपराधी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल, विभिन्न कंपनियों के 13 सिम, 1 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 2 बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक बैग में रखे 70 कारतूस और उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्दी बरामद किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कल पुलिस ने जांच अभियान चलाकर यह सफलता पाई। साहिबगंज जिले के राजमहल प्रखंड स्थित गंगा तट पर कल एक लाल रंग की डॉल्फिन मृत पाई गई। वन विभाग की ओर से डॉल्फिन के शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया। डॉल्फिन का वजन 25 से 30 किलोग्राम बताया जा रहा है। डीएफओ विकास पलीवाल ने बताया कि डॉक्टर की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची जिले के बुंडू में अवैध खनन कर बालू की तस्करी मामले में पुलिस ने कई बालू लदे हाईवा और ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया है। इन वाहनों से बगैर चालान बालू की तस्करी की जा रही थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को करेंगे संबोधित। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.65% पहुंची। 1,09,000 से भी अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए अलग सिस्टम बनाने के लिए पद सृजन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का दिया निर्देश। और रांची से हावड़ा के बीच 23 दिसंबर से शुरू होगी एक और स्पेशल ट्रेन। संबलपुर, मड़ुआडीह और हटिया गोरखपुर के समय में होगा आंशिक बदलाव। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।